नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। राहुल गांधी के दावों पर आपने उठा दी दिल्ली में दोबारा चुनाव की मांग। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी की ओर से वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के दावे किए गए। गुरुवार को उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसके कथित सबूत पेश किए। इसके बाद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दिल्ली में इस साल की शुरुआत में हुए विधानसभा चुनाव को रद्द करके दोबारा मतदान कराने की मांग उठाई। आपने स्कूल फीस बिल में 4 संशोधनों की मांग की। आप विधायकों ने बिल को पेरेंट्स के हितों के खिलाफ बताया। स्कूल फीस रेगुलेशन बिल पर विधानसभा में तो चर्चा नहीं हो पाई, लेकिन सदन से बाहर आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे को उठाते हुए बिल को पेरेंट्स के हितों के खिलाफ बताया। साथ ही उसमें 4 अहम संशोधनों की मांग भी की। उन्होंने कहा कि हमने बिल में स्कूल्स का ऑडिट करने का प्रावधान करने की मांग की है, जिस पर पेरेंट्स 15 दिनों में अपने सुझाव देंगे। 15 अगस्त को लेकर हाई अलर्ट जारी। राजधानी दिल्ली को निशाना बनाने की कोशिश कर सकते हैं आतंकी। सुरक्षा एजेंसीज ने 15 अगस्त को लेकर बड़ा अलर्ट जारी किया है। इस दौरान आतंकी राजधानी दिल्ली को निशाना बनाने की कोशिश कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक खालिस्तान आतंकी संगठन और प्रो खालिस्तान एंटी सोशल एलिमेंट 15 अगस्त पर माहौल खराब कर सकते हैं। AK-47 RDX और हैंड ग्रेनेड से दिल्ली को टारगेट करने की कोशिश की जा सकती है। सीएम रेखा गुप्ता ने किया दिल्ली पुस्तक मेले का उद्घाटन। कहा किताबें सबसे सच्ची दोस्त। दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू हुए 29वें दिल्ली पुस्तक मेले का उद्घाटन राज्य की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया। ये 5 दिवसीय मेला 6 से 10 अगस्त तक चलेगा और इस बार थीम है किताबें परंपरा और प्रगति के बीच एक सेतु है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उद्घाटन के दौरान किताबों के महत्व पर गहराई से बात की। आरबीआई ने किया ऐलान, जनधन खातों का होगा KYC। बैंक गांव में लगाएंगे कैंप। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू किए हुए 10 साल हो चुके हैं। बड़ी संख्या में अकाउंट्स का दोबारा KYC की जरूरत पड़ गई, लिहाजा बैंक दोबारा KYC के लिए पंचायत स्तर शिविर लगाएंगे। इसके लिए 1 जुलाई से शिविर आयोजन करने का काम शुरू हो चुका है। दिल्ली वालों की बल्ले बल्ले, अब पानी का कनेक्शन देने जल बोर्ड आएगा आपके द्वार। जिन लोगों ने कई तरह की दिक्कतों और दस्तावेजों के अभाव में अभी तक पानी और सीवर का कनेक्शन नहीं लिया, उनके लिए अच्छी खबर है। अब उन्हें पानी और सीवर कनेक्शन के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। जल बोर्ड आपके द्वार पर ही सीवर कनेक्शन, पानी कनेक्शन देने के लिए कैंप लगाएगा। विधानसभा चुनाव के बाद दिल्ली से क्यों गायब है अरविंद केजरीवाल? संजय सिंह ने दिया जवाब। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल अचानक कहां गायब हो गए? उन्होंने दिल्ली से दूरी क्यों बना ली? इसका जवाब आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने दिया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल मेहनती नेता हैं और वो कहीं गायब नहीं हुए। उन्होंने बताया कि अरविंद केजरीवाल गुजरात में जीरो से लेकर संगठन निर्माण में लगे हैं। दिल्ली में फिर आंधी तूफान के साथ बारिश की चेतावनी। दिल्ली में लोगों को एक बार फिर से गर्मी की मार झेलनी पड़ रही है। तेज धूप ने लोगों को परेशान किया हुआ है। हालांकि बाद में बादल छाए रहने और हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने का अनुमान जताया है। विभाग ने बताया कि दिल्ली में गुरुवार को न्यूनतम तापमान 26.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। एक्शन में दिल्ली पुलिस कमिश्नर, 40,000 की रिश्वतखोरी में सब इंस्पेक्टर और थानेदार पर गिरी गाज। दिल्ली पुलिस में भ्रष्टाचार तेजी से पनपता जा रहा है। दिल्ली पुलिस की विजिलेंस यूनिट और CBI के पास पुलिस कर्मियों द्वारा रिश्वत मांगने और लेने की शिकायत पहुंचने पर ये एजेंसीज आए दिन पुलिस कर्मियों को रिश्वत के रकम के साथ गिरफ्तार कर रही हैं। ताजा मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने उत्तरी रोहिणी थाने में तैनात दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर विजय सिंह को 40,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। दिल्ली के सरकारी स्कूल के बच्चों के बीच सीएम रेखा गुप्ता ने मनाया राखी का त्योहार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को दिल्ली के सरकारी स्कूल्स के बच्चों ने गुरुवार को राखी बांधी। मुख्यमंत्री ने सभी बच्चों से प्यार से राखी बंधवाई और इस मौके की तस्वीरें भी सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर साझा की। तस्वीरों में मुख्यमंत्री बच्चों को दुलारती और राखी बंधवाती नजर आईं। मुख्यमंत्री ने अपनी पोस्ट में कहा कि आज सुबह मुख्यमंत्री जनसेवा सदन कुछ अलग ही रंग में था। दिल्ली पुलिस ने किया बड़े ड्रग सिंडिकेट का पर्दाफाश। 3 करोड़ की हेरोइन के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए इंटर स्टेट ड्रग रैकेट का पर्दाफाश किया। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 592 ग्राम हेरोइन और 3 लाख रुपए नकद बरामद किए। वहीं दिल्ली पुलिस के मुताबिक जब्त की गई हेरोइन की इंटरनेशनल मार्केट में कीमत 3 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। दिल्ली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन का दावा, नहीं मानी गई मांगे तो करेंगे हड़ताल।
दिल्ली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन ने दास कैडर से जुड़े एक सरकारी निर्णय के खिलाफ धरना देने का दावा किया। एसोसिएशन का कहना है कि अगर सरकार ने ये निर्णय वापस नहीं लिया तो वे सड़कों पर उतरेंगे और भूख हड़ताल करेंगे। विवाद का केंद्र है राजस्व विभाग में तहसीलदार और सब रजिस्ट्रार जैसे महत्वपूर्ण पदों पर नई नियुक्ति नीति। दिल्ली पुलिस ने दो शातिर अपराधियों को किया गिरफ्तार, कई मामलों का हुआ खुलासा। दक्षिण पश्चिम जिला पुलिस और सफदरजंग एनक्लेव पुलिस की एंटी स्नैचिंग टीम के संयुक्त अभियान में दो कुख्यात स्नैचर लुटेरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए चैन स्नैचिंग, डकैती और वाहन चोरी के कुल 7 मामलों का पर्दाफाश किया। 25 जुलाई को सफदरजंग एनक्लेव थाना क्षेत्र में एक वरिष्ठ महिला डॉक्टर से दिन दहाड़े चैन स्नैचिंग की घटना हुई थी। फिल्म उदयपुर फाइल्स की रिलीज रोकने के लिए फिर से याचिका। कन्हैयालाल दर्जी हत्याकांड पर आधारित फिल्म उदयपुर फाइल्स को प्रमाणन देने को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के आदेश को आरोपित मोहम्मद जावेद ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी। दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग वाली जावेद की पिछली याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान केंद्र सरकार को फिल्म में 6 कट लगाने के आदेश पर दोबारा विचार करने का आदेश दिया गया था। रूसी राष्ट्रपति जल्द भारत आएंगे, ट्रंप के दबाव के बीच मोदी पुतिन बनाएंगे रणनीति। अमेरिका से मची तनातनी के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं। गुरुवार को मॉस्को में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के हवाले से बताया गया कि राष्ट्रपति पुतिन इस साल के अंत में भारत का दौरा करेंगे। इस साल के अंत में रूसी राष्ट्रपति के भारत दौरे की खबर ऐसे वक्त में आई जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी तेल की खरीद से नाराज होकर भारत पर टैरिफ 50% तक बढ़ा दिया। बैंकिंग को आसान बनाने के लिए आरबीआई ने किए 3 बड़े ऐलान। 15 दिन में सेटल होगा मृतकों का बैंक अकाउंट। भारतीय रिजर्व बैंक के मॉनिटरी पॉलिसी मीटिंग के फैसले आज सामने आए हैं। आरबीआई ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया। इसके अलावा आरबीआई ने बैंकिंग सर्विसेज को आसान और सुलभ बनाने के लिए 3 अहम फैसले लिए। ये कदम मृतक खाताधारकों के परिवारों के लिए क्लेम सेटलमेंट की प्रक्रिया को सरल बनाने से लेकर सरकारी बॉन्ड मार्केट में आम लोगों की पहुंच बढ़ाने तक पर केंद्रित है। दिल्ली वालों की अटकी सांसें, चेतावनी स्तर के पार पहुंचा यमुना का जलस्तर। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हो रही वर्षा का असर दिल्ली में यमुना के जलस्तर पर दिख रहा है। पिछले दिनों की तुलना में हरियाणा के यमुनानगर स्थित हथनी कुंड बैराज से अधिक पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है। डीटीसी बस चालकों की खाकी ड्रेस दिलाएगी सम्मान, वर्दी का रंग बदलने की मांग हुई तेज। क्या वर्दी का रंग इज्जत व व्यवहार तय करता है? दिल्ली परिवहन निगम के ड्राइवर और कंडक्टरों का मानना है कि हाँ, बिल्कुल। इसी सोच के साथ डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन ने अपनी इस मांग को उठाया है। चालक व परिचालकों की वर्दी का रंग आसमानी से बदलकर खाकी किए जाने की मांग की गई है। दिल्ली की अदालत ने दी आतंकी तहव्वुर राणा को घर वालों से बात करने की अनुमति। 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को अपने परिवार के सदस्यों से बात करने की अनुमति मिल गई। राणा को यह अनुमति दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को दी। हालांकि इसके साथ कोर्ट ने यह शर्त भी रखी जिसके अनुसार उसे यह अनुमति सिर्फ अपने लिए एक निजी वकील करने को लेकर सीमित बातचीत करने के लिए दी गई। प्रधानमंत्री मोदी और जेपी नड्डा चुनेंगे एनडीए के उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने गुरुवार को हुई राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की अहम बैठक के बाद सत्तारूढ़ गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर अहम जानकारी दी है। किरण रिजिजू ने बताया कि इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को एनडीए का उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुनने का अधिकार दिया गया है। अमेरिकी दबाव का असर, भारत की सरकारी कंपनीज ने रूस से तेल खरीद पर लगाई रोक। रूस से तेल खरीदने को लेकर अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है। अब अमेरिकी दबाव के बीच भारत की सरकारी तेल कंपनीज ने फिलहाल रूसी कच्चे तेल की स्पॉट खरीद को रोकने का फैसला लिया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन जैसी कंपनीज ने अक्टूबर लोडिंग के लिए रूस के उरल्स ग्रेड तेल की खरीद से फिलहाल दूरी बना ली है। लाल किले की तलाशी के दौरान मिले 2 पुराने कारतूस, होगी फॉरेंसिक जांच। दिल्ली के लाल किले में स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा जांच के दौरान पुलिस को 2 पुराने कारतूस मिले। इसके साथ ही एक पुराना सर्किट बोर्ड भी बरामद किया गया। पुलिस को अंदेशा है कि इसे किसी पुराने कार्यक्रम में लाइटिंग के लिए इस्तेमाल किया गया होगा। दोनों कारतूस डैमेज लग रहे हैं। दिल्ली विधानसभा के कमरों पर कब्जा, 25 समितियों के अध्यक्षों के पास मात्र 11 कमरे।
दिल्ली विधानसभा में चल रहे मॉनसून सत्र के चौथे दिन समितियों के लिए कमरों की संख्या को लेकर मुद्दा उठाया गया। दरअसल विधानसभा की लगभग 25 समितियां हैं, लेकिन उनके लिए कमरे मात्र 11, इसलिए ज्यादातर समितियों के अध्यक्षों के पास कोई कमरा नहीं। इस संबंध में एक समिति के अध्यक्ष ने मुद्दा उठाया तो विधानसभा का माहौल गर्मा गया। ईश्रम पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की संख्या 31 करोड़ के करीब पहुंची। केंद्र सरकार के ईश्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित क्षेत्र के गरीब श्रमिकों की संख्या 3 अगस्त 2025 तक 30.98 करोड़ को पार कर गई। ये जानकारी आज गुरुवार को संसद में श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने दी। ईश्रम पोर्टल की शुरुआत 26 अगस्त 2021 को की गई थी, जिसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करना है। 10 अगस्त से शुरू होगी 3 नई वंदे भारत ट्रेन। भारतीय रेल 3 रूट पर 3 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू करने जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अगस्त को तीनों वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। नई वंदे भारत ट्रेन श्री माता वैष्णो देवी कटरा और अमृतसर, पुणे और नागपुर की अजनी और बेंगलुरु और बेलगावी के बीच चलेंगी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।